अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों। इससे पहले हमने सेंसस 2011 और फॉरेस्ट रिपोर्ट को हमने कवर किया था अलग से लेक्चर में और हमने देखे थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। बट आज हम एमसीक्यू के थ्रू इसे कवर करेंगे ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो आने वाले पटवारी वीडियो वीपीडीओ के एग्जाम्स में, और ये उसी के पर्सपेक्टिव से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या कितनी है? 1,86,292 है। ठीक है, ये हमें करना है। ठीक है, अब देखो इसमें मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, तो ये चीज हमें क्या करनी है यहाँ पे देखनी है। तो बताओ आप, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, जल्दी बताओ। तो मेल पॉपुलेशन कितनी है? 51,37,773। ये क्या है? मेल पॉपुलेशन। फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? 49,048 49,48,519। ये फीमेल पॉपुलेशन है जो कि कितनी है? 49.07% है। ये कितनी है? 50.9% है। कितनी है? 50.93% है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से कितना है उत्तराखंड की पॉपुलेशन? 0.83% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो आपको याद रखना है पॉपुलेशन डेंसिटी जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में है वो 89 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इंडिया की कितनी है? 382। ठीक है, कितनी है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब इसी डेंसिटी में जो पोजीशन है उत्तराखंड की वो कितनी है, कौन सा प्लेस है? ठीक है, तो 25th प्लेस है। ठीक है, तो अब ऑप्शन तो ये सही है, लेकिन इसके अलावा डेंसिटी में अगर हम देखें तो मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ है? मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम डेंसिटी। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी आपको कहाँ याद रखना है? देखो, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। HUDN। ठीक है, HUDN। तो आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम डेंसिटी है। मिनिमम डेंसिटी कहाँ की है? UKI बड़े डिस्ट्रिक्ट चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। यहाँ पे डेंसिटी क्या है? कम है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। लेकिन अगर हम देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ है जनघनत्व में, वो जनघनत्व में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कहाँ हुआ है? हरिद्वार। कहाँ हुआ है? हरिद्वार। जबकि डिक्रीज कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये याद रहेगा, इसे बोलोगे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, दून, नैनीताल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं यूकेआई, चमोली, पिथौरागढ़, ये तीनों बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, समझ में आया? बागेश्वर छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें याद रख लेना, फटाफट करना है। तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है? मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन और मिनिमम पॉपुलेशन। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है भाई? हरिद्वार में है। ठीक है, कहाँ है? हरिद्वार में। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ हो गया? हरिद्वार, HDUN। ठीक है, दून। ठीक है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। तो यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन है और पौड़ी में भी मैक्सिमम पॉपुलेशन है आफ्टर नैनीताल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, 3 और 4, और एक 5 है, पर 4 याद रखना। अगर मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम कहाँ है? सबसे कम पॉपुलेशन जो है, तो सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। चंपावत के बाद है बड़ा RPG, फिर इससे बड़ा है बागेश्वर, और इससे बड़ा है हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार इससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर मिनिमम है तो मिनिमम कहाँ है? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? RPG। कहाँ है? RPG। ठीक है, इसके बाद सबसे छोटा है ना, तो RPG पहले, फिर चंपावत को सेकंड पे लेकर आना। ठीक है, चंपावत।
ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्या रखेंगे, वही सेम बागेश्वर। और इसके बाद सबसे मिनिमम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की होगी चौथे पे, तो सबसे कम किसकी होगी, बड़े डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी। एरिया बड़ा है पर पॉपुलेशन क्या है, छोटी है। ठीक है, ऊपर से तो महान हिमालय की तरफ ज़्यादा है, बॉर्डर स्टेट्स हैं। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो याद रखोगे तो एक चीज़ याद रखना, HDUN, जो ये HDUN है, ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन प्लस सेक्स रेशियो। ठीक है, कौन सा, मिनिमम। तो इन यही सीक्वेंस है। ठीक है, ओके। जबकि अगर डेंसिटी की बात करें कि कहाँ है, तो HDUN ऐसे करके याद रखोगे। ठीक है, कैसे, पहले हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, देहरादून और उधम सिंह नगर में सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, कम जनसंख्या वाला बताया मैंने आपको, RPG, फिर RPG के बाद क्या है, चंपावत, फिर चंपावत के बाद क्या है, बागेश्वर, फिर बागेश्वर के बाद क्या है, UKI, और फिर क्या है, चमोली। सही है। ठीक है, हाँ। अब देखो उत्तराखंड में, हाँ, एवरेज सेक्स रेशियो कितना है 2011 के अकॉर्डिंग, तो कितना है, 963 है। ठीक है, कितना है, 963, जबकि नेशनल एवरेज कितना है, 943। इसमें से अगर मेल का देखा जाए तो मेल कितने हैं, तो हाँ, तो मेल कितने हैं, आई मीन मेल कह रहा मैं, सॉरी, मतलब कितना इंक्रीज, ओके, कितना इंक्रीज हुआ है, नेशनल एवरेज से कितना इंक्रीज है, कितना बड़ा हुआ है, 20, कितना है, 20। ओके, अब इसी में हम क्या देखते हैं कि जो प्लेस है, कौन से प्लेस पे है, कौन सी पोजीशन पे है, तो वो है आपकी 13th। कौन सी है, 13th। इसे 25th पे टोटल हमारा क्या है, डेंसिटी है, 25th पे डेंसिटी है। रुको, एक काम करो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, पोजीशन, ठीक है, 25th पे है डेंसिटी में, सेक्स रेशियो में है आपका 13th में। ओके, हाँ, अब देखो मैक्सिमम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बताओ, अल्मोड़ा। कौन सा है, अल्मोड़ा। मैक्सिमम कहाँ है, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के बाद कहाँ है, RPG, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के बाद कहाँ होगा, पौड़ी और बागेश्वर में, पौड़ी और बागेश्वर में। ठीक है, यहाँ कितना है, 11,1139। ठीक है, 114 है। ठीक है, अगर पौड़ी में देखा जाए तो कितना है, 1103। तो ये याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम। अब अब इसी में अगर हम देखा जाए अर्बन और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ है, लीस्ट कहाँ है, पिथौरागढ़। कहाँ है, पिथौरागढ़। अगर मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम कहाँ है, अल्मोड़ा में। ठीक है, अब देखो यहाँ जो ये वाला रेशियो है ना, इसमें क्या हुई है, ये डिक्लाइन हुआ है 2001 के सेंसस से। ठीक है, वो हम इसके बाद देखते हैं। ठीक है, अगर सबसे कम कहाँ है, अब देखो हरिद्वार में होगा, हरिद्वार के बाद कहाँ होगा, देहरादून में होगा, देहरादून के बाद कहाँ है, उधम सिंह नगर में है, और फिर नैनीताल में है। ठीक है, याद रखना। तो मैक्सिमम कहाँ है, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर। तो याद रखना। ठीक है, इसे कैसे रखोगे याद, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, 11,1139 है। फिर रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग छोटा स्टेट है, रुद्रप्रयाग में भी है। देन पौड़ी और बागेश्वर। ठीक है, ओके। अब अगला है ये वाला। ठीक है, यहाँ
शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों में कहाँ देखने को मिलता है, सबसे कम कहाँ है? तो पहले ये कितना हुआ करता था 890, ये कितना है अभी 890 है, लेकिन इससे पहले कितना हुआ करता था 900, 900 कितना है पहले कितना हुआ करता था 890, अब कितना है 918, कितना है 918, ठीक है। ये अब है कितना डिक्लाइन हुआ है 18, ठीक है 18 पर स्क्वायर किलोमीटर का डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है। आई मीन 908 है, सॉरी 9018 ना, हाँ 908, ठीक है। अब ये देखो डेकेडल ग्रोथ कितनी है, डेकेडल ग्रोथ 2001 के सेंसस से 2011 में कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये हुआ है 18.81% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, डेकेडल ग्रोथ में अगर हमें देखने को मिले, ठीक है। जबकि नेशनल एवरेज कितना है 17.70% है, ये इंडिया का डेकेडल ग्रोथ है, ओके। अब इसी डेकेडल ग्रोथ में हम देखते हैं कि मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ में मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम कहाँ इंक्रीज हुआ है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, लेकिन लीस्ट इंक्रीज कहाँ हुआ है, ये मैक्सिमम इंक्रीज है, हाँ इंक्रीज हरिद्वार, ओके सॉरी, ओके ओके वेट, हाँ ठीक है। तो डेकेडल ग्रोथ, इससे पहले हमने डेकेडल ग्रोथ तो नहीं डेंसिटी देखी थी, लेकिन डेकेडल ग्रोथ क्या बताता है इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है, तो ठीक है यहाँ पे ये इंक्रीज और ये डिक्रीज। तो सबसे पहले कहाँ डिक्रीज हुआ है, देखो कैसे याद करना है मैं बताता हूँ। एच लिखा, एच डी यू एन होता है, एच डी यू और लास्ट में एन लिखना, ये हो गया उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, ठीक है। डेकेडल ग्रोथ में सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ है, पौड़ी में नेगेटिव ग्रोथ है, पौड़ी -1.4, ठीक है, इतना परसेंट डिक्रीज हुआ है। फिर पौड़ी के बाद क्या है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में कितना डिक्रीज हुआ है -1.2%, ठीक है। देन टिहरी, देन बागेश्वर, यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन लिस्ट क्या है डिक्रीज है, ठीक है, सबसे कम वृद्धि हुई है, ठीक है, सबसे कम वृद्धि। अगर हम देखा जाए तो अगर हम सबसे ज्यादा कमी लिस्ट इंक्रीज, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ हुआ है, पौड़ी अल्मोड़ा, पौड़ी बोलोगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, कौन सा है, अरे दशकीय वृद्धि एच डी यू यानी उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और देन नैनीताल, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। कम ऋणात्मक दर किसकी है, पौड़ी अल्मोड़ा, नेगेटिव ग्रोथ पौड़ी, ठीक है। लेकिन अगर बोलेंगे सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है, कम वृद्धि, तो अगर कम वृद्धि में क्या दिखे, कम वृद्धि में पौड़ी दिख रहा है, तो सबसे कम ही वृद्धि हुई है चाहे जैसे भी हुई है, तो लेकिन अगर नहीं हो तो तब क्या है ऑप्शन हमारा, क्या है हमारा ऑप्शन, टिहरी, ठीक है, ओके। उत्तराखंड साक्षरता दर कितना है, देखो उत्तराखंड की साक्षरता 17.82% है, ठीक है। वहीं अगर इंडिया की देखा जाए तो 74% समथिंग है, ठीक है। लेकिन इसी लिटरेसी रेट में मेल और फीमेल की लिटरेसी कितनी है, इसकी लिटरेसी कितनी है मेल की 87.40%, जबकि फीमेल लिटरेसी कितनी है 70.01%, ठीक है। ये मेल लिटरेसी फीमेल लिटरेसी है। अगर हम देखें कि ये लिटरेसी, अगर लिटरेसी में उत्तराखंड का जो प्लेस है, पोजीशन है, वो कौन से प्लेस पे है उत्तराखंड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 17th पोजीशन पे है, ठीक है। अगर मैक्सिमम लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट और मिनिमम देखा जाए
तो मैक्सिमम लिटरेसी कहाँ है? मैक्सिमम लिटरेसी कहाँ है? तो मैक्सिमम लिटरेसी होगा देहरादून। ठीक है, देहरादून के बाद नैनीताल, देहरादून नैनीताल, फिर कहाँ है? चमोली और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। अगर मिनिमम इंक्रीज देखा जाए कि मिनिमम लिटरेसी कहाँ है, तो मिनिमम लिटरेसी कहाँ है? उधम सिंह नगर, फिर वही हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी। उत्तरकाशी और टिहरी में क्या है? फीमेल लिटरेसी भी क्या है? कम है। फीमेल लिटरेसी भी सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, टॉप पे है। अगर मेल लिटरेसी देखें, वैसे क्वेश्चन तो आया नहीं है, पर क्या पता पूछ ले मेल लिटरेसी। ठीक है, मेल लिटरेसी मैक्सिमम कहाँ है? तो बताओ। मेल लिटरेसी मैक्सिमम है आरपीजी में। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पे चमोली आता है। दोनों क्या है? नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है। वही सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार और यूएसएन। फीमेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी कितने हैं? 70.0% है। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है? ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम तो है टिहरी। ठीक है, मिनिमम कहाँ है? यूकेआई और टिहरी। ठीक है, लेक यूकेआई टिहरी में सबसे वो है, और मैक्सिमम कहाँ है फीमेल लिटरेसी? देहरादून और नैनीताल। ठीक है, मैक्सिमम लिटरेसी जहाँ है वहीं फीमेल लिटरेसी भी ज़्यादा है। सबसे कम लिटरेसी मतलब फीमेल की जहाँ कम है, जहाँ ओवरऑल लिटरेसी कम है, वहाँ क्या है? फीमेल लिटरेसी भी कम है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताया देहरादून, फिर नैनीताल, और नैनीताल के बाद कहाँ है? चमोली और फिर पिथौरागढ़। याद रखना। ठीक है, अब सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? उधम सिंह नगर में है। ठीक है, सब महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून है। ठीक है, कौन सा है? देहरादून। और देहरादून, देहरादून के बाद कौन आएगा? देहरादून के बाद कौन आएगा? नैनीताल। ठीक है, और अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो देहरादून और फिर नैनीताल। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यूकेआई, देन टिहरी। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आरपीजी। फिर कौन सा है? आरपीजी के बाद क्या है? चमोली। सर्वाधिक। ठीक है, अब देखो रूरल और अर्बन। ठीक है, अगर देखा जाए तो अर्बन की पॉपुलेशन जो 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 69.77 जो परसेंट है पॉपुलेशन है वो ग्रामीण में रहती है, और अर्बन में कितनी रहती है? 30.23% रहती है। ठीक है, और टोटल अगर हम यहाँ पे कहीं पे हमने लिखा था ना, हाँ, तो अगर 70th पोजीशन पे हमारा कौन क्या है? लिटरेसी में है, और 20th प्लेस पे हमारा क्या है? रूरल, आई मीन अर्बन। अर्बन के हिसाब से हम 20th प्लेस पे हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के हिसाब से, नगरीकरण। ओके, तो ये है, तो नगरीय प्रतिशत कितना है? 30.23% है। ये है देहरादून है, इसमें इतना ही आएगा। बाकी तो अगर देखना है कि सबसे ज़्यादा नगर मतलब मैक्सिमम नगरीकरण किस जिले में है, तो आपको पता होना चाहिए देहरादून ही में होगा। ठीक है, फिर हरिद्वार होगा। और अगर सबसे ज़्यादा ग्रामीण की बात करें तो पहले देखो, अगर नगर की बात करें तो पहले देहरादून, देन हरिद्वार। लेकिन अगर मैक्सिमम ग्रामीण की बात करें, मैक्सिमम अर्बन और मैक्सिमम रूरल की बात करें, तो पहले हरिद्वार आएगा। ठीक है, और फिर क्या आएगा? हरिद्वार के बाद आएगा यूएसएन। ठीक है, ग्रामीण में। लेकिन अगर मैक्सिमम न्यूनतम, ओके, हाँ, मैक्सिमम अर्बन हो गया, मैक्सिमम रूरल हो गया। अब सबसे कम ग्रामीण जिले कहाँ हैं? सबसे कम ग्रामीण कहाँ है?
तो सबसे कम ग्रामीण जो होंगे वो चंपावत में होगा। कहाँ होगा? चंपावत में सबसे कम। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ होगा सबसे कम ग्रामीण? इसी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम वाला। ठीक है, रूरल का और अर्बन मैक्स इसका मिनिमम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पे है आपका? सबसे कम आपका होगा चंपावत। चंपावत के बाद होगा आरपीजी। और मिनिमम कहाँ है? मिनिमम के बाद कहाँ होगा? अगर मिनिमम देखा जाए तो सबसे मिनिमम कहाँ होगा आपका? बागेश्वर में। फिर बागेश्वर के बाद आरपीजी में होगा। ठीक है, ओके। सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो बागेश्वर सबसे कम है नगरीय। ठीक है, और सबसे कम ग्रामीण वाला आए तो चंपावत। ठीक है, राज्य में अनुसूचित जाति एससी की संख्या प्रतिशत कितना है? 18.8%। कितना है? 18.8%। ठीक है, ऑलमोस्ट उतना ही जितना हमारा क्या है डेकेडल ग्रोथ है। तो एसटी की पॉपुलेशन कितनी है? 2.9% क्या है? एसटी की पॉपुलेशन है। ठीक है, अब हाँ, मैक्सिमम एससीज किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सबसे ज़्यादा वो है आपके हरिद्वार में। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? चंपावत में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? उधम सिंह नगर में। और सबसे कम कहाँ है? आरपीजी में। अब देखो, ये तो ये वाला हो गया। ठीक है, हरिद्वार में एससी से ज़्यादा कम, चंपावत, आरपीजी। ठीक है, अब उधम सिंह नगर में क्या है? सर्वाधिक एसटीज रहते हैं। और सबसे कम कहाँ रहते हैं? आपके आरपीजी में। कहाँ रहते हैं? रुद्रप्रयाग में। अब देखो, फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट को हम अभी कवर कर लेते हैं फटक से। तो चलो करते हैं। देखो, फॉरेस्ट रिपोर्ट आईएफएसआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जारी होती है। लेकिन जारी कौन करता है? एफएसआई करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, आईएफएसआर रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होना है? हमारा 53,483 है। और इसी का कितना परसेंट हमारा क्या है? फॉरेस्ट है, यानी 44.45। ठीक है, कितना परसेंट हमारा क्या है? फॉरेस्ट है। मैंने क्या किया यहाँ पे? ओके, सॉरी, 45.44% हमारा क्या है? फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा फॉरेस्ट कवर है। क्या है? फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर कितना है? 45.44%। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वो जो कि गवर्नमेंट ने जिसे फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है, भले ही वहाँ पे है या नहीं है। जैसे हमारे ग्रेट हिमालय वाले क्षेत्र भी फॉरेस्ट में है, तो कैसे बुग्याल वगैरह हो गई, तो वहाँ पे तो फॉरेस्ट कवर नहीं होगा ना, वहाँ पे पेड़ तो है नहीं। तो वो कितना है? 71 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, परसेंट। अब देखो, फॉरेस्ट का वर्ड इतना है। अब देखो, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है? तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आता है, जैसे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी के बाद पौड़ी, उत्तरकाशी, फिर नैनीताल और चमोली। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इस सीक्वेंस में याद कर लेना। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ होंगे भाई? उधम सिंह नगर होंगे। फिर हरिद्वार में होगा। हरिद्वार के बाद कहाँ होगा? रुद्रप्रयाग में होगा, छोटा सा जिला है। फिर कहाँ है? बागेश्वर में है। बागेश्वर में है। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहाँ है? तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? पहले चंपावत में है, फिर चंपावत के बाद नैनीताल है, नैनीताल के बाद पौड़ी, फिर देन टिहरी। ठीक है, उसके बाद सबसे कम कहाँ है? वही सेम उधम सिंह नगर, हरिद्वार। बस इस बार क्या है? पिथौरागढ़ है, और तब जाके क्या है? चमोली है। ठीक है, अब देखो, वेरी डेंस फॉरेस्ट, राज्य में अति सघन वनों का क्षेत्रफल किस जिले में अधिक है? तो अति सघन वन कहाँ होंगे? आपके नैनीताल और पौड़ी में है। अच्छा, अति सघन वन। ठीक है, अति सघन वन कहाँ है? तुम्हारे नैनीताल में है। कहाँ है? नैनीताल में।
तो सेकंड वन नैनीताल में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल में ओपन फॉरेस्ट भी क्या है? ज़्यादा है। और इसी की वजह से पौड़ी गढ़वाल में क्या हो जाता है? पौड़ी गढ़वाल में क्या हो जाता है? मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर हो जाता है, ठीक है। अब देखो ओपन फॉरेस्ट कहाँ है? आपका पौड़ी में है। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम इंक्रीज और मिनिमम इंक्रीज। मैक्सिमम इंक्रीज और मिनिमम इंक्रीज। मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है? मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है आपका टिहरी में, फिर टिहरी के बाद देहरादून में, देहरादून में फिर अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा के बाद हुआ है नैनीताल में, ठीक है। अगर मिनिमम इंक्रीज की बात करें तो सबसे कम इंक्रीज जो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है उधम सिंह नगर सेम, फिर उत्तरकाशी में देखने को मिलता है, और फिर चमोली और चंपावत। चंपावत में फॉरेस्ट परसेंटेज ज़्यादा है, जबकि यहाँ डिक्रीज क्या हुआ है? सबसे कम इंक्रीज हुआ है, यानी मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ है? यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, फिर यहाँ हुआ है, तो ये है। अगर आईएफएसआर के लिए कौन सा सैटेलाइट यूज किया गया? आईआरएस रिसोर्स सेट टू LISS थर्ड, ठीक है। वन रिपोर्ट के अनुसार वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना होना चाहिए? 70% से प्लस में होना चाहिए। अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आते तो 40 से लेकर 70 के बीच होना चाहिए, ठीक है। यानी देखो ये 10 से लेकर 40 के बीच, फिर ये होना चाहिए 40 से लेकर 70 के बीच, और 40-70 से ऊपर जो भी होगा वो क्या होगा? वो फॉर। और 10 से कम में क्या आ जाएंगे? स्क्रब्स आते हैं, ठीक है, यानी झाड़ियाँ आती है। तो 10 से 40 में क्या होगी? आपके ओपन फॉरेस्ट हैं, ठीक है। और अगर 10 से नीचे हैं कैनोपी वाले घनत्व, तो कैनोपी पेड़ हैं, तो ये ऊपर की जो ये है कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। अगर इनके बीच हमें गैप गैप देखते तो जितने गैप हैं परसेंटेज डेंसिटी के हिसाब से, तो उसे हम क्या कर लेते हैं? उस वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना है? 71.05% हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, ठीक है। उत्तराखंड में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया रिजर्व्ड फॉरेस्ट का लगभग कितना है? अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हमारा 71 है, 100 में से 100 फॉरेस्ट मतलब टोटल 100 में से 71 हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, तो इसी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का कितना पार्ट हमारा? 69.86% पार्ट हमारा क्या है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, ठीक है। अब वन पंचायत होते हैं, वन पंचायतों के बारे में आपने पढ़ा होगा जीएस में, तो मतलब उत्तराखंड जीएस में, तो वन पंचायतों के पास कितने फॉरेस्ट हैं उत्तराखंड के? तो कुल वन क्षेत्र का कितना है? 15.32। जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितना भी फॉरेस्ट लैंड है हमारे पास, उसका 15.32% क्या है? हमारे पास वन पंचायतों के पास है। राजस्व विभाग के पास कितना फॉरेस्ट एरिया है? तो 13.76% है। कितना है? 13.76 है। राज्य वन विभाग के अधीन कुल कितना प्रतिशत है? तो 70.46% है, ठीक है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है जो आपको बताया। चिपको आंदोलन चमोली से स्टार्ट होता है, रैनी गांव, तीन नाम, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, रेवन मैक्सेसे, ठीक है। उसके बाद है सुंदरलाल बहुगुणा। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हरेला पर्व कब मनाया जाता है? श्रावण में। चंडीगढ़ राज्य वृक्ष, अच्छा मतलब उत्तराखंड राज्य का वृक्ष कौन सा है? बुरांस, ठीक है। और वृक्ष तो ये फूल कौन सा है? ब्रह्म कमल, ठीक है। आई थिंक इसका नाम सोसोरिया ओवलवेटा होगा, ठीक है। वन अनुसंधान FRI की स्थापना देहरादून में 1906 इंपीरियल से हुई थी, ठीक है। भारत की पहली वन नीति कब आई थी? 1894 में आई थी, लेकिन आफ्टर फ्रीडम के बाद जो पहली वन नीति आई थी वो 1952 में आई थी, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन से जो मैंने आपको सेंसस और उस पे करवाए हैं, किस पे? फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, ठीक है। सेंसस में लिटरेसी, सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ओवरऑल, ठीक है। तो इस पे क्या आते हैं? क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना है, या फिर इसी पे डेकेडल ग्रोथ से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से फीमेल का इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
इस वाले में फीमेल का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो कितना इंक्रीज हुआ है और कहाँ डिक्रीज हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा तुम्हारा इंक्रीज डिक्रीज हो गया, फिर परसेंटेज, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको अच्छे से करके जाना। बाकी ओवरऑल थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू कमेंट्स प्लीज।